उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आप सबकी दुआओं से हम सभी बिल्कुल ठीक हैं। और ये मैं बना रही हूँ फ्रेश मिंट और फ्रेश जो है वो कोरिएंडर की चटनी, बहुत मज़ेदार है। हमारे पास तो घर का ही था। आप लोग जो पुदीना है ना वो मेरे पास घर का था। इसको मैंने ना हल्का सा यानी कि एक दिन रख के ना उसकी ज़रा से खुशबू और अच्छी आ जाएगी, स्मोकी फ्लेवर होगा। एक दिन ड्राई करके धो के तो मैंने इसकी चटनी बनानी है। उसके लिए मैं क्या लिया, एक गड्डी धनिया की फ्रेश, और ये तकरीबन है 4 to 5 टेबलस्पून पुदीना, और ये 6 से 8 जवे लहसुन के, 2 हरी मिर्चें लंबी वाली, 1 अदरक का टुकड़ा और 3 टेबलस्पून योगर्ट, नमक हस्बे जायका और 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा पाउडर। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें मैं डालूँगी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दही। अब इसमें मैं डालूँगी पुदीना, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसमें मैं डालूँगी हरी मिर्चें, लहसुन के जवे और अदरक का टुकड़ा, और इसमें मैं ऐड करूँगी सॉल्ट। वो अपने टेस्ट के हिसाब से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। मेरे पास आयोडाइज़ है इसलिए मैं इसको थोड़ा ही डालूँगी फिलहाल, क्योंकि ये तेज़ हो जाता है। आप लोग पहले चखें फिर डाल सकते हैं। और धनिया मैं ज़रा बाद में डालूँगी ताकि नीचे बैठ जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हल्का सा इसमें हम लोग 4 to 5 टेबलस्पून पानी भी ऐड करना पड़ेगा। ताकि सही से चल जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसमें मैं ऐड करूँगी ये देखिए इसी कंडीशन कुछ इस तरह से है। इसमें धनिया ऐड करूँगी। इसकी डंडियों की खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। आप इसकी सिर्फ जस्ट ऊपर से 2 इंचेस कट करेंगी डंडियों को, बाकी सारे तो डंडियों समेत ही डालेंगे हम। पानी थोड़ा सा मुझे और यूज़ करना पड़ा ब्लेंडर में, जो ब्लेंडर में थोड़ा सा इशू है। इसमें हिलाऊंगी थोड़ा सा चम्मच से। कम है तो नमक थोड़ा सा कम है, थोड़ा सा इसमें नमक ऐड करेंगे। ओके, अगेन मैं इसको बस 2 से 3 मिनट चलाऊंगी। चीज़ और डालनी है, सफ़ेद ज़ीरा, वो मैंने कहा पूरा ब्लेंड होगा फिर मैं डालूँगी। ये लास्ट में हम इसलिए डाल रहे हैं कि इसकी खुशबू बहुत ज़बरदस्त आएगी। इसमें ये देखें 1 टीस्पून है।
फाइनल दिखाती हूँ इसकी लुक। ये रेडी है, सब कुछ डल चुका है। आप लोग इसको घर पे बनाएं ज़रूर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए चटनी हमारी रेडी है। इसको आप दही भल्ले बनाएंगे उसमें यूज़ कर सकते हैं, कबाब के साथ खानी हो तो इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये हार्ट पेशेंट्स के लिए भी बहुत अच्छी है। तो आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको अच्छी लगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा और मेरी वीडियोज़ को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा चैनल।